श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। ओम नमः सिद्धेभ्य। वंश परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा हम सभी को प्राप्त हुई जो हमारे संसार को नष्ट करके निश्चित ही वह हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित होगी। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से जो समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सबको दिया जा रहा है, वह निश्चित ही एक आगमिक, तार्किक और लौकिक दृष्टि से हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए एक सही सटीक उपाय साबित हो रहा है। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अनन्य गुरु भक्त परिवार, डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रखे हैं कि महाराज जी, पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है अथवा अप्रदेशी। आगम में एक प्रदेशी मानने के बावजूद इसे संख्यात, असंख्यात एवं अनंत प्रदेशी क्यों कहा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो पुद्गल द्रव्य है वह अविभागी पुद्गल परमाणु ही है या अविभागी पुद्गल परमाणु को ही आगम्य आचार्य भगवान ने पुद्गल द्रव्य की संज्ञा दी है। और उस पुद्गल द्रव्य को या अविभागी पुद्गल परमाणु को आचार्य भगवंत एक प्रदेशी भी कहते हैं और उस एक प्रदेशी की ही अपेक्षा से उसे अप्रदेशी भी कहते हैं। वहाँ अप्रदेश के शब्द के साथ हमें ये समझना होगा कि अप्रदेश का अर्थ प्रदेश का अभाव नहीं है, अपितु आंग अर्थ में उसको प्रयोग करते हुए वह एक प्रदेशी के लिए ही पर्यायवाची शब्द रूप उस पुद्गल परमाणु को या पुद्गल द्रव्य को वह अप्रदेशी या एक प्रदेशी कहा गया है। इसलिए आगम के अपेक्षा से वह पुद्गल द्रव्य परिपूर्ण रूप से एक ही प्रदेशी है, पर वह एक प्रदेशी होने पर भी उस पुद्गल द्रव्य को जब संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी कहा जाता है, वह उसके शक्ति के निमित्त से उपचार कथन करने के बाद ही उस पुद्गल द्रव्य को संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी कहा जाता है। समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक पुद्गल परमाणु स्वयं में एक प्रदेशी है, पर जैसे ही वह दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाता है वह स्कंध हो जाता है। वह द्वय अणु को स्कंध कहा। ऐसे 3 अणु, 4 अणु, 5 अणु, ऐसे संख्यात अणु एक साथ मिलने पर भी वह उस पुद्गल द्रव्य अवस्था को ही प्राप्त रहता है या उस स्कंध अवस्था को, जो पुद्गल द्रव्य की विभाव अवस्था है, उस विभाव द्रव्य की अपेक्षा से या विभाव की अपेक्षा से उस पुद्गल द्रव्य को संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी कहा है। पुनः समझना कि जो एक पुद्गल द्रव्य है जिसे हम अविभागी पुद्गल परमाणु कह रहे हैं, स्वयं में त्रैकालिक रूप से वह एक ही प्रदेशी है और एक प्रदेशी होने पर भी उसे दूसरे अन्य पुद्गल परमाणु के साथ जुड़ के वह संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी बनने की शक्ति है। इस अपेक्षा से मात्र उस पुद्गल द्रव्य की यानी पुद्गल परमाणु को एक प्रदेशी होने पर भी संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी कहा गया। जैसे पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है, बिल्कुल वैसे ही
काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, पर काल द्रव्य को किंचित भी चाहे अस्तिकाय में ग्रहण नहीं भी किया है और साथ साथ उसको किंचित भी संख्यात असंख्यात या अनंत प्रदेशी नहीं कहा जाता, क्योंकि कालाणु में या काल द्रव्य में किंचित भी शक्ति के रूप में भी स्कंध बनने की या बहुप्रदेशी बनने की शक्ति नहीं है। पर वही जो पुद्गल परमाणु वर्तमान में अभिभागी होने के निमित्त से एक प्रदेशी है, पर वही अपनी परिपूर्ण शक्ति को लेके रहता है, ऐसी शक्ति जो उसे स्कंध बनते ही बहुप्रदेशी बनने की शक्ति प्रदान करती है। उस शक्ति की अपेक्षा से उस पुद्गल परमाणु को या पुद्गल द्रव्य को बहुप्रदेशी या संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी भी कहा गया है। जैसे संसारी जीव को भी हम निश्चय नय की अपेक्षा से या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया शुद्ध नय से शुद्ध कहते हैं, ऐसे ही शक्ति की अपेक्षा से जीव भगवान आत्मा भगवान भी कहा जाता है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य भी शक्ति की अपेक्षा से मात्र उसे संख्यात असंख्यात अनंत बहुप्रदेशी कहा जाता है, पर वास्तविकता में वह अपने एक प्रदेश में ही रहता है। आंग प्रत्यय में उसे अप्रदेशी भी कथनचित कहा जा सकता है, पर एक प्रदेशी होकर शक्ति की अपेक्षा से उसे बहुप्रदेशी कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए BK जैन दिल्ली से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव बालक तीर्थंकर के लिए भोजन व वस्त्र देवलोक से देवता लेकर आते हैं। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि जब कमलाहार देवलोक में नहीं है तो फिर वे देवगण कैसे व्यवस्था करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि बालक तीर्थंकर कभी भी किसी भी प्रकार से इस भूतल का भोजन वस्त्र आदि ग्रहण नहीं करता। वह उनका जन्म से ही अतिशय हुआ करता है कि तीर्थंकर बालक कभी भी अपने माता पिता के या किसी संसारी जीव मतलब इस मध्यलोक के जीवों के घर का भोजन या यहाँ के वस्त्रों को वह किंचित भी किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करता। पर फिर भी उनके उस भोजन वस्त्र आदि की जो व्यवस्था हुआ करती है वह स्वर्गों के देव सौधर्म आदि के द्वारा वह सब कुछ व्यवस्था बनाई जाती है। पर यह भी परम सत्य है कि वहाँ जो देवलोक है उनको कवलाहार करने की आवश्यकता नहीं होती, उनको कहीं वस्त्र बुनने बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। पर ये बात हमें समझने योग्य होगी कि वह जो देवगण होते हैं जो स्वर्गों में रहते हैं, सौधर्म आदि जो भगवान के कल्याणक या उनकी व्यवस्था आदि तीर्थंकर बालक की बनाने के लिए आते हैं, वे बहुत सारी रिद्धियों के धारक हुआ करते हैं और उनमें से उनके पास एक विक्रिया रिद्धि भी हुआ करती है। वो अपनी विक्रिया रिद्धि से इन सब की व्यवस्था भोजन की वस्त्र आदि की करते हैं और उससे ही तीर्थंकर बालक की वह दीक्षा लेने तक की व्यवस्था बनती है। और बाद में तो आपको ज्ञात होगा ही कि दीक्षा के बाद तो वह इस श्रावक के घर के ही उच्च कुल के श्रावक के ही घर में आहार आदि ग्रहण करते हैं। पर ये जो उसके पूर्व की यानी बाल्य अवस्था की व्यवस्था है, स्वर्गों के देव ही अपने विक्रिया से उनकी सब व्यवस्था करते हैं। चंद्रगुप्त के बारे में भी आपने सुना होगा। मुनिराज जब अपने गुरु महाराज की समाधि के समय पर एकांत में अकेले थे, तब देवों ने ही आकर उनके लिए लगभग कई वर्षों तक चौका लगाया, उनके आहार आदि कराए। ऐसे ही उनके लिए जैसे देवों ने अपने विक्रिया से उनके वैयावृत्ति गुरु की वैयावृत्ति के लिए प्रसन्न होकर व्यवस्था बनाई थी, ऐसे ही वह तीर्थंकर बालक है। आने वाले समय में धर्म तीर्थ को चलाने वाले होते हैं। इसलिए स्वर्गों के देव भले ही कवलाहार नहीं करते, पर विक्रिया के द्वारा वे उस बालक तीर्थंकर के लिए भोजन वस्त्र आदि सबकी व्यवस्था करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सत्यजैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में कई जगह सिद्ध परमेष्टि की आकृति के पीछे शीशा अर्थात दर्पण क्यों होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिरों में जो आपने वह सिद्ध प्रतिमा उसके पीछे का दर्पण देखा है,
पहले तो ये बात आपके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि वह जो कटिंग की यानी सिद्ध के आकार की जो धातु में कटिंग करके उसके पीछे दर्पण आदि रखने की व्यवस्था शुरू हुई है, वह तात्कालिक व्यवस्था है। सिद्धों की ऐसी कटिंग की व्यवस्था आगम में कहीं भी उल्लेखित है ही नहीं है। अगर ऐसी कटिंग की सिद्ध प्रतिमा आगम में उल्लेखित है तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, उनका पंचकल्याणक आदि करते समय में वहाँ जो मंत्र दिए जाते हैं या बीजाक्षर लिखे जाते हैं तो वहाँ उस आकार में लिखने का स्थान ही नहीं होने से वह कभी भी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठित नहीं मानी जा सकती। कुछ तात्कालिक यानी वर्तमान की कुछ ऐसी व्यवस्था बनी, उस वर्तमान के कुछ 25-50 वर्ष पूर्व से यह कटिंग वाली प्रतिमाएं प्रारंभ हो गई है सिद्धों की, और उसी के निमित्त से फिर उसके पीछे दर्पण आदि रखना ये सब कुछ व्यवस्था प्रारंभ हुई है। पहली तो बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, ये व्यवस्था आगमोक्त या प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार नहीं है। सिद्धों की प्रतिमा बिल्कुल ठोस अर्हंत समान होती है, अंतर मात्र इतना रहता है उस सिद्ध प्रतिमा में केश विन्यास नहीं होते, जो श्रीवत्स होता है वह नहीं होता, नाखून या हाथ पे रेखा या जो शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं वह कुछ भी नहीं होता। यह मात्र उस सिद्ध प्रतिमा और अर्हंत प्रतिमा में अंदर होता है। और ये बात जो आपने प्रश्न के रूप में पीछे दर्पण की पूछी है, तो ये व्यवस्था मात्र इसलिए बनाई गई थी तात्कालिक रूप में, जो कटिंग वाली सिद्ध की आकृति उस धातु में बनाई गई थी, तो अगर उसके पीछे कुछ व्यवस्थित दिखने वाली वस्तु नहीं हो या उसका आकार व्यवस्थित दिखाई दे, इसके लिए उसके पीछे दर्पण रखा जाता है, ये बताने के लिए कि सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, उनका कोई शरीर नहीं है, वह परिपूर्ण रूप से आर पार स्पष्ट उन्मात्र आत्मा को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। कर्म का कोई भी लेश शेष नहीं है। जैसे दर्पण पे कोई धूली आदि बाह्य पदार्थ नहीं होता, वह स्पष्ट प्रत्येक वस्तु को झलकाता है, ऐसे ही केवल ज्ञान का स्वरूप उन सिद्धों ने प्राप्त कर लिया है। मात्र इसके लिए उस आकार को भी स्पष्ट रूप से दूर से देखने में आ जाए, इस कारण से ही उस कटिंग की प्रतिमा के पीछे दर्पण आदि रखा जाता है, पर वह आगमुक्त नहीं है। मात्र आकार दिखे इसके लिए भी कई स्थानों पर वह दर्पण कांच आदि लगाया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नंदा जैन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभी जो सहस्रकूट जिनालय बन रहे हैं तो उनकी मूर्तियों का अभिषेक होता होगा या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, वर्तमान में बनने वाले सहस्त्रकूट और उनका अभिषेक, यह जहाँ बन रहे हैं उन व्यवस्थापकों की व्यवस्था है कि वहाँ वे करते हैं नहीं करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कितनी बार करते हैं। ये जहाँ बने हैं वहाँ और वहाँ की व्यवस्था और जो बनाने हैं उनसे उसके विषय में हमें सही सही उत्तर मिल सकता है। पर अगर हमसे कहो तो मैं यही कहूँगा कि उनका भी व्यवस्थित प्रक्षाल अभिषेक होना चाहिए ये तो मैं कह सकता हूँ, पर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कहाँ कहाँ कितने कितने कैसे बने हैं, कौन व्यवस्थापक है और कौन किस प्रकार के व्यवस्था से उसको संचालित कर रहा है, वह उनकी व्यक्तिगत व्यवस्था है। वहाँ क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखना कोई उचित उसका कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए अगर मुझसे कहा जाए तो अभिषेक आदि होना चाहिए, पर क्या हो रहा है वह उनकी व्यवस्था वे स्वयं जाने। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शोभित जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, षट कर्मों का उपदेश भगवान ऋषभदेव ने दिया था या महाराजा ऋषभदेव ने। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अंतिम कुलकर नाभिराज के प्रथम पुत्र जो ऋषभदेव के रूप में हम स्वीकार करते हैं, चाहे आप उन्हें महाराज कह दो, महाराजाधिराज कह दो, चाहे आप उन्हें तीर्थंकर कह दो, भगवान कह दो, ये सब कुछ कथन का ही एक मार्ग है जिसके द्वारा उनको उपलक्षित किया जाता है या उनके लिए इंगित किया जाता है। कोई अगर ये कह दे
कि वह नाभेय पुत्र यानी नाभिराज के पुत्र थे, कोई ये कह दे कि भरत बाहुबली के पिता थे, कोई उन्हें तीर्थंकर आदिनाथ कह दे, कोई युग प्रवर्तक कह दे। ये अनेक नाम हो सकते हैं, पर नाम भिन्न होने पर भी जो उन सब से जो वाच्य वस्तु थी वह एक मेव, वह तीर्थंकर जीव का, तीर्थंकर बालक का या बनने वाले सिद्ध का जीव ही हो सकता है। इसलिए जो महाराजा अवस्था में जब उन्होंने षटकर्मों की कल्पना और षटकर्मों की व्यवस्था इस युग के प्रारंभ में बताई, असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य आदि जो विस्तार से आपने कई बार पंचकल्याणक आदि में देखा होगा, ये परिपूर्ण रूप से उन्होंने व्यवस्था जब वे गृहस्थ थे, वे महाराजा उस राजाधिराज पद पर आसीन थे, उसी समय पर उन्होंने बताई है। पर यह भी बात हमें समझने योग्य होगी कि बताई भले ही उन्होंने थी, पर जैसे कई बार कथन करने में भी आता है कि वर्धमान स्वामी का या तीर्थंकर महावीर भगवान की जयंती है। तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म नहीं हुआ था या आदिनाथ भगवान का जन्म नहीं हुआ था, अपितु उनके बाल्य अवस्था में वह बालक का ही जन्म हुआ था। तीर्थंकर वे तो 13वें गुणस्थान में जब वह तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी तब वे तीर्थंकर बनने वाले होते हैं, पर भगवान भी तभी वे 13वें और गुणस्थान 13वें 14 आदि गुणस्थान में बनते। पर जैसे उसे उपचार से पहले भी कहा जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, तीर्थंकर महाराजा थे, ऐसे हम उसको उपलक्षण रूप से पूर्व में भी कह सकते हैं, क्योंकि आगम में कहने वाले की सुनने वाले की जो जो अपेक्षा होती है उसे नए कहा है, और नए की अपेक्षा से हमें अगर अनेकांत रूप से नए की अपेक्षा से जो कहा है वह सब कुछ बात स्वीकार है। शायद ये प्रश्न सुविशुद्ध ज्ञान धारा में भी पूछा गया था और वहाँ पर ये परम सत्य बात हमें स्वीकार करनी होगी, चाहे वह महाराजा ऋषभदेव कह दे या तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव कह दे। जब तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव कहा जाएगा तो वही उनके भविष्य की अपेक्षा से बनने वाले तीर्थंकर इस अपेक्षा से वहाँ कहा होगा, या किसी ने ये कहा होगा कि महाराजा ऋषभदेव ने अगर किया है तो वर्तमान की अपेक्षा से कहा होगा। तो इन सभी नए प्रमाण आदि को समझते हुए, कथन व्याख्या के विषय को समझते हुए हमें निर्णय करना होगा। वह जीव द्रव्य तो वे ही थे, हम जो चाहे नाम से उसे उन्हें पुकारे, पर वह अगर आपने उस प्रतियोगिता के ही विषय में पूछा है तो प्रतियोगिता में अगर आपने महाराजा ऋषभदेव कहा था वो भी सही है, और तीर्थंकर आदिनाथ ऐसा लिख के भेजा हो तो वो भी सही है। वह नए की अपेक्षा से अनेक अनेक कथन भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं, पर परम सत्य तो वही है। वे जीव वही थे जिन्होंने युग का परिवर्तन किया था, वह षट कर्मों का उपदेश दिया था। जो नाभेय के पुत्र थे वे ही आदिनाथ भरत बाहुबली के पिता थे। आदि अनेक उनके विशेषणों से उपायों से उनको भिन्न भिन्न कहा जा सकता है, पर वे चाहे महाराजा हो, चाहे महाराजा धीराज हो, चाहे निर्ग्रंथ हो, चाहे अरहंत हो, वे ही थे। उपदेश उन्होंने राज्यावस्था में दिया था, पर उपचार से उन्हें तीर्थंकर जैसे बालक का जन्म हम कहते हैं, तीर्थंकर का जन्म हुआ कहते हैं, ऐसे ही वह तीर्थंकर आदिनाथ ने भी उपदेश दिया था। ऐसा नए की अपेक्षा से कहने में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कोलकाता से पिंकी जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कभी कभी जब अन्याय और अनाचार बढ़ते हुए देखा जाता है और उनकी ही जीत होती है, उनकी ही जीत होती दिखाई देती है, और उन्हें सज़ा मिलने में इतनी देर हो जाती है कि तब तक ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और पापात्मा पाप करते जाते हैं। इससे लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाता है। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे मन शांत हो सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। नमो। इक्को करेदि कम्मम, इक्को हिंडदीय दीह संसारे, इक्को जायदी मर्दीय तस्य फलम भुंजदि इक्को। बहुत अच्छी बात एकत्व भावना में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, माँ अकेला ही जीव कर्म करता है और अकेला ही उसे भोगता है।
इस संसार में चाहे पुण्य हो, पाप हो, अच्छाई हो, बुराई हो, जो भी उस जीव के साथ घटित हो रही है, परिपूर्ण रूप से उसने किए हुए उस पिछले कर्मों का फल ही उसे वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये परम सत्य बात हमें स्वीकार करनी होगी। जो जीव वर्तमान में अन्याय, अनाचार या दूसरों को पीड़ा देने के कार्य कर रहा है, वह परिपूर्ण रूप से आज नहीं तो कल उसका फल अवश्य ही प्राप्त करे। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इस कर्म सिद्धांत से छूटा हो, अछूता हो। ये जरूर परम सत्य हो सकता है। ऐसा जैसा आपने देखा है, ऐसा भी देखने में आ सकता है कि आज अन्याय, अनीति, अनाचार में जीने वाला बहुत सुख से जीता है। उसे कर्म का फल भी नहीं मिलता, उसे शासन, प्रशासन या समाज के लोग भी कुछ भी नहीं कर पाते। इसके पीछे परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र उनका एकमेव पिछले पर्याय के निमित्त से पुण्य कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। जो तीव्र पुण्य के उदय में वह वर्तमान में जो पाप कर रहा है, वह सबके सामने प्रकट नहीं हो पा रहा है। और इसी कारण से उसने जो वर्तमान में अन्याय, अनीति, अनाचार आदि करके वह जो पापात्मा बन रहा है, वह पापात्मा आने वाले समय के लिए बन रहा है। पर यह भी हमें उन कर्म सिद्धांत से जानना, पहचानना और मानना होगा कि पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं उस जीव ने तीव्र पुण्य का काम किया था, इसलिए वर्तमान में उसके पुण्य का उदय चल रहा है। इसलिए आगम में जो पुण्यात्मा, पापात्मा, इसकी भी व्याख्या की है, उसको भी हमें इस प्रकार से समझना होगा कि जो ये वर्तमान में पुण्य कार्य करने वाला ही पुण्यात्मा होता है और वर्तमान में पाप कार्य करने वाला ही पापात्मा होता है। पर जो वर्तमान में प्रचलित बात है कि पुण्य के भोग को भोगने वाला, पैसे संपत्ति आदि को प्राप्त करने वाला, सभी जगह नाम प्रशंसा प्राप्त करने वाला आदि आदि को ही जो पुण्यात्मा कहा जाता है, सर्वथा ऐसा नहीं है। इसलिए पिछले कर्म के उदय से वर्तमान में पाप करने वाला जीव नियम से आने वाले समय में उसके कर्मों के फल को भोगेगा। ये बात कर्म सिद्धांत की जानते हुए भी हमें अपने मन को ऐसी घटनाओं को या ऐसी परिस्थिति को देखते हुए इस प्रकार से संभालना और समझाना होगा जिसके द्वारा हम अपने मन को बहुत अच्छे से शांत कर सके। क्योंकि ये पक्का मानना, आज नहीं तो कल किसी ना किसी प्रकार से उसे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि अभी उनके पाप का घड़ा भरा नहीं है। ये जैसे सामान्य रूप से कहावत है, ऐसे ही जो पिछले तीव्र पुण्य कर्म के उदय में पाप कर रहा है, उस तीव्र पुण्य कर्म के उदय में पाप करने वाले को परिपूर्ण रूप से उस के फल को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है, ऐसा कह दो। या तीव्र पुण्य का उदय होने से उसे पाप उदय में नहीं आ रहा है, पर ये पक्का है आज नहीं तो कल नियम से उसके पाप का फल उसे नियम से मिलेगा। इसलिए हम ये निर्णय करें, अपने आप को इस प्रकार से शांत करने का प्रयास करें कि हाँ, आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसके वह कर्म का उदय आएगा। और ये भी हम ना सोचे कि उसको इसके पाप का, अन्याय, अत्याचार का उसे फल मिल जाए, उसको दुख मिल जाए। अगर उसके बारे में ऐसा सोचेंगे तो नियम से हमारे लिए पुनः हम दुख और असात वेदनीय कर्म को ही आमंत्रित करें। इसलिए जब अनीति, अनाचार, अन्याय आदि देखे या स्वयं पे करते होते हुए या अन्य किसी के होते हुए, हम एकमात्र कर्म सिद्धांत को ही ध्यान में रखें और उन कर्म सिद्धांत के द्वारा या प्रथमानियों के अनेक कहानियों को पढ़ते समय उनको सुनने से हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। ये निर्णय करें कि जीव को आज नहीं तो कल कभी ना कभी कर्म का फल मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा। इसलिए उस वर्तमान के पुण्य के उदय में वह अपने पाप के फल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। पर यह भी सत्य है, जितना जीव विशेष पाप करता है वह पुण्य के उदय में ही करता है। पापी जीव तीव्र पाप करने की शक्ति नहीं रखता। जैसे आगम ग्रंथों में तीव्र पुण्यात्मा यानी उत्तम सहनधारी ही 7वें नरक जाने की व्यवस्था को प्राप्त करने वाला होता है, ऐसे ही वर्तमान की अपेक्षा से जो तीव्र पुण्य के उदय में जीने वाला जीव है, वही अन्याय, अत्याचार, अनाचार आदि करते हुए उसको ढाक के अपने आप को धर्मात्मा या बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, पर वह पापी था,
है और रहेगा वह आने वाले समय में उसे कर्म सिद्धांत के द्वारा पता चल जाएगा और उसका जो हो सो हो। पर हम अपने आप को शांत करने को पुराने जो कथानक या पुराण ग्रंथों में बहुत सारे जीवों की अंजना, सती, सीता, द्रौपदी आदि आदि जीवों के प्रति उनके कथानक पढ़ते हुए ही हम अपने आप को शांत कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार से शांत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्म सिद्धांत को जाने, माने और पहचाने, तभी हम अपने आप में शांत हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में हम सब लाभ ले रहे थे मुनिश्रियों के मुखारविंद से सम्यक समाधान का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के जो तीन क्वेश्चंस थे वो आपको इस कार्यक्रम में अभी आपने देखे होंगे। इसके जवाब आपको शाम को 6:15 तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 के माध्यम से हम तक पहुंचाने हैं। शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति का लाइव प्रोग्राम आता है यूट्यूब एवं फेसबुक पे। आप उसके माध्यम से हम लोग लकी विजेताओं का चुनाव करेंगे। उस कार्यक्रम के दौरान ही आपको पता चलेगा कि आपके जो जवाब है वो सही है या नहीं है, और जिसके सवाल सही है उसमें से कौन लकी विजेता बनेगा। इस कोविड महामारी के बीच में आपको घर बैठे ज्ञान एवं इनाम मिलाने का या मिलने का यह स्वर्ण मौका है। जी हाँ, मैं मुनिश्री के चरणों में यहीं से नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर,